हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टूडियो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, हमने अपने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 6th टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, भागवत और शैव धर्म। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जैन धर्म। जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। 24वें तीर्थंकर थे ये। 24th तीर्थंकर थे ये। देखिए, ये PYQs है MTS में। जे इलेक्ट्रिशियन 2023 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है। जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी 540 से 527 ईसा पूर्व थे। महावीर ने 30 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग दिया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के नज़दीक युजुरपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुआ करते थे। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैव धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व और 599 तक ये रहे थे। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जिसे आधुनिक बसाड़ कहते हैं, यानी कि आधुनिक समय में इसे बसाड़ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जाम्भिक ग्राम के निकट यजुरपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उद्देश्य राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी का नाम याद रखिएगा। पहला उपदेश कहाँ दिया था? बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। क्षत्रिय वंश ज्ञात्रक। ऑप्शन डी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर भी इनको कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 या 599 ईस्वी तक रहा। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद वज्जी था, के अंतर्गत आने वाले जात्रक गण के मुखिया हुआ करते थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था और वैशाली के लिच्छवी नरेश चेट्ट की बहन हुआ करती थी इनकी माता। ठीक है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म के अंदर हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी कि वीतराग हुए हैं। तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो मानव का संसार रूपी सागर से पार उतारे, यानी कि मानव का संसार के अंदर कोई मोह माया न रहे। पूज्य होने के कारण तीर्थंकरों को अरहत भी कहा जाता है। 1 से 22 तक तीर्थंकरों को ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिदेव या
केशरी या नाथ, इनको आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक नाम अगर आ जाए तीनों में से, ऋषभदेव, आदिदेव या केशरी या नाथ, तो ये तीनों ही सही होंगे। का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकुक वंश के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। ये याद रखिएगा, काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वज्जीगण राज्य के चैत्र क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष प्रसून पर्व मनाता था? जैन धर्म, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर्युषण पर्व जैन धर्म की अनुयायियों द्वारा मनाया जाता था। इस पर्व का मुख्य आधार जीवन के नैतिक मूल्यों का धारण करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना। इस समुदाय के लोग क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य गुणों का पालन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी हुआ करते थे। देखिए, तीर्थंकर दो शब्द तीर्थ प्लस कर से मिलकर बना है, जिसमें तीर्थ का क्या अर्थ है? उन विविध नियमों से है जो मनुष्य को इस भाव सागर से पार उतार दे। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संथारा समुदाय का एक धार्मिक संस्कार क्या होता था? तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संथारा जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार हुआ करता था और जैन धर्म में इसका अर्थ जो है उपवास द्वारा प्राण त्याग देना होता था। संथारा श्वेतांबरों से प्रचलित है, जबकि दिगंबर इस परंपरा का सुलेखना करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश, इंद्र चतुर्थ, विद्वान हेमचंद्र ने अपने जीवन के अंतिम समय में इसी पद्धति के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। प्रथम और चौथे तीर्थंकर के जन्म समय में के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। तो अयोध्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। विदित है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की शिक्षाएं, जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित थी? वल्लभी, गुजरात के अंदर उपस्थित थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली राज्य के कुंडलपुर गांव में हुआ था। महावीर की शिक्षाएं आज भी वल्लभी, गुजरात में उपस्थित हैं, जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। अगला हमारा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी?
तो प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी हुई करती थी। ये जो है महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्हें प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? चौखंडी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जग्गैयापेट, अमरावती, भट्टी, प्रोलूरो, नागार्जुनकोंडा और गोली आदि। अमरावती दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध अध्ययन का केंद्र था, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। जग्गैयापेटा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है। यहाँ पर 200 ईसा पूर्व बौद्ध स्तूप मिले हैं। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है यहीं पर बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप किसे माना जाता है? तो सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। यह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के पश्चिम में एक ऊंचे पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसे सन 1989 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। बुद्ध ने कहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? कहाँ हुआ था? बोध गया के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि नेपाल के अंदर हुआ, तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया के अंदर हुआ था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। कहाँ पर? विनय पिटक के अंदर मिलते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुशासन की टोकरी। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में तथा दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो अजातशत्रु के द्वारा। और 3 जो हैं बौद्ध सभाएं हुई हैं। कब कब हुई हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सी हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी राजगृह के अंदर। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और शासनकाल उस समय अजात शत्रु का हुआ करता था। बौद्ध जो सेकंड संगीति हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली के अंदर। सर्वकामी ने इसकी अध्यक्षता की और कालाशोक का शासनकाल हुआ करता था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व हुई। पाटलिपुत्र ने जो है स्थान के ऊपर हुई थी। मोगलीपुत्र तिश जो है अध्यक्ष हुआ करते थे और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये ईसा पूर्व की है। ये ईस्वी की पहली जो शताब्दी थी तब हुई थी। कुंडलवन के अंदर वसुमित्र या अश्वघोष उस समय अध्यक्ष थे और शासनकाल कनिष्क का हुआ करता था। अपने परिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली के अंदर दिया था, यानी कि अपने प्राण त्यागने से पहले तो वैशाली के अंदर दिया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपनी जो अंतिम उपदेश है वैशाली में दिया था। कुशीनगर में रामाभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की
रख के एक हिस्से के साथ किया गया था जहां उन्हें दाह संस्कार हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करके उनका पठन करके आदि के उद्देश्यों से संगीति की प्रथा चल पड़ी। इसे धम्म संगीति कहा जाता है। और संगीति का क्या अर्थ है? साथ साथ गाना। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किसने अध्यक्षता की, कब हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी और उस समय शासनकाल किसका हुआ करता था, यही चीज़ें हैं। आप देख लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा के अंदर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाली साहित्य में मुख्य बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्माण की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। कनिष्क वंश के शासक कनिष्क ने शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। इसके अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। और ये बोला जाता है कि जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए और जो लोग रूढ़िवादी व निम्न मार्गी थे वे बुद्ध को महापुरुष मानते थे और भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए थे। ठीक है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से है? स्तूप शब्द जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। अंतस्तूप इसकी मृत्यु से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। जबकि 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध कौन से धर्म से है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं?
तो सूत पिटक के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बुद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? तो कश्मीर। ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बुद्ध परिषद का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था और इसी संगीति में भाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? कहाँ पर किया था? तो सारनाथ के अंदर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। शाक्य गणराज्य के अंदर लुम्बिनी के अंदर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ के अंदर दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनकी मृत्यु मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा गणराज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर है? की गोम्पा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गोम्पा का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म का मठ या फिर मंदिर। की गोम्पा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक बौद्ध मठ है, जिसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई। यह मठ हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ है। अगला प्रश्न, अगला है हमारा थर्ड टॉपिक, शैव या फिर वैष्णव धर्म। डैश एक ब्रह्मंडलीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नटराज। नटराज जो है शिव जी का एक अन्य नाम है। नटराज जो है शिव का रूप न सिर्फ उसके संपूर्ण काल और स्थान को दर्शाता है, अपितु उस बिना किसी संशय स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उसकी गति, कंपन और ब्रह्मांड से परे शून्य की निःसंबंधता सभी कुछ एक शिव में निहित है। नटराज दो शब्दों का समावेश है, नट यानी कि कला और राज। इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार है। शिव तांडव का जो है नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा कम की जाती है? तो ब्रह्मा की जाती है, क्योंकि सृष्टि के रचनात्मक ब्रह्मा जी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव की पूजा आरंभ हुई। धार्मिक ग्रंथ जो धार्मिक समन्वय थे कि एक उदार भावना गुप्त काल की विशेषता हुआ करती थी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म एवं ब्रह्मा की पूजा में भी समान प्रगति हुई। वर्तमान समय में विष्णु एवं शिव की पूजा समान में विशेष रूप से प्रचलित है, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा उपेक्षित है। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के पुष्कर के अंदर स्थित है।
प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नए नारों के नेतृत्व में हुआ जो डैश के भक्त थे, जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो लकुलिश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। लकुलिश पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें शिव का 28वां अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुट धारण करते थे। हमारा अगला टॉपिक 7th टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। ये हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ एसएससी रिलेटेड जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।